संवाद विद प्रीति चौहान पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। जितना प्यार, जितना स्नेह आपका मुझे मिल रहा है, यह YouTube का परिवार जो मुझे सहयोग दे रहा है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मुझे आशा है कि जो गीता के श्लोक मैं आपके सामने बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी भाषा बिल्कुल सरल रखूँ ताकि सबको समझ में आए, आपको पसंद आ रहे होंगे। मुझसे कईयों ने यह बात पूछी गीता के श्लोक पढ़कर, सुनकर, कि जब मैं ये कहती हूँ कि यह जो शरीर है, ये 84 लाख योनियों में के चक्र में फंसता रहता है। शरीर ही तो इन सब से अलग है, शरीर ही वही रहता है, पर यह शरीर जो है यह अनेकों जन्म लेता है। तो हमें वो जन्म याद क्यों नहीं रहते? ऐसा क्यों होता है कि हम उन जन्मों के बारे में भूल जाते हैं? तो आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगी कि ये हमें याद क्यों नहीं रहता कि हम कौन कौन से जन्मों को भोग कर आए हैं। इसका कारण यह है कि जो जन्म लेने की प्रक्रिया है वह बहुत कष्टदायी होती है, और इसी प्रकार जो मृत्यु की प्रक्रिया है वह भी बहुत कष्टदायी होती है। और जो कष्ट होता है वो इतना असहनीय होता है, इतना अधिक होता है कि जब मनुष्य उस अवस्था में होता है जो जन्म लेने की है या जो मृत्यु के समीप है वो, और मृत्यु की प्रतीक्षा में है, वो समय इतने कष्ट में होता है और वो कष्ट इतना अधिक होता है कि वो सारी स्मृतियों को समाप्त कर देता है। जितनी भी याद होती है शरीर में वो उस वक्त समाप्त हो जाती है। उस वक्त केवल उस कष्ट का अनुभव रहता है, उस कष्ट का ही स्मरण रहता है। इसलिए जब मृत्यु हो रही होती है तब यदि अधिक कष्ट हो तो केवल वो कष्ट ध्यान में रहता है, उससे पहले की ज़िंदगी कैसे जी थी वो इंसान भूल जाता है। और इसी तरह से जब वो जन्म लेने की अवस्था में होता है तब भी उसको इतना अधिक कष्ट होता है कि वो पिछले जन्म कौन सा जन्म भोग के आया है उसकी स्मृतियाँ उसकी मस्तिष्क से, उसकी याद से चली जाती हैं। उसको केवल उस पीड़ा का ध्यान रहता है, उस पीड़ा को वो अनुभव कर रहा होता है जो उस समय वो भोग रहा होता है। यही कारण है कि पिछले जन्मों की याद नहीं रहती। यदि किसी मनुष्य का जो अंत समय है वो बहुत शांति से निकले, यदि किसी को मृत्यु बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाए, जो विरले लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे कार्य किए होते हैं, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होता, ईश्वर का स्मरण किया होता है, मरते समय अगर भगवान का नाम जिह्वा पे आ जाए, ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, तब मृत्यु आसान हो जाती है, सहज हो जाती है। और जिसकी मृत्यु सहज हो जाती है उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं। हमने देखा है कईयों को कि जिन्हें पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, उसका कारण यह है कि जब वो पिछले जन्म में मृत्यु को प्राप्त हुए थे तो उनकी मृत्यु बिल्कुल सहज थी, किसी भी पीड़ा, किसी भी कष्ट से मुक्त थी, और उन्होंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से उन्हें ऐसी सहज मृत्यु प्राप्त हुई थी। इसलिए उन्हें अपने पिछले जन्म की याद रहती है। यही एक कारण है। तो इस तरह की बातें हम आपको बताते रहेंगे। आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए, इससे अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। और मैं कोशिश और करूँगी कि अपनी भाषा को और अधिक सरल और अधिक सहज बनाऊं ताकि श्लोक आपको समझ में आए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। धन्यवाद।